हाय दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आप जो सामने पौधे देख रहे हैं, बैंगन के पौधे लगे हुए हैं मेरी टेरेस गार्डन में। एक्चुअली ग्रो बैग के अंदर, पॉट में एंड बाकेट में, काफ़ी तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं इनके अंदर खूब अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग लगातार कंटिन्यू रूप से मिले जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं बैंगन के, ये एक्चुअली ही 1 साल पुराने हो चुके हैं। जो कि पिछले साल मैंने मई के अंदर इनको लगाया था। तो मई के अंदर लगाने के बाद से लेकर ये आप देख लीजिए, इस मई के अंदर कंप्लीट 1 साल पूरे कर चुके हैं। हालांकि भीषण गर्मी के चलते इनके पत्ते कुछ आप काफ़ी हद तक जल रहे हैं, लेकिन पत्तों से ज़्यादा इन्होंने पत्तों को दरकिनार करते हुए पौधे ने अपने आप को सही टाइम पर सही इनको न्यूट्रिशन मिला है, सही इनको खाद मिला है। तो देखिए, आप गुच्छे के गुच्छे में बैंगन आपके सामने लगे जा रहे हैं दोस्तों। पत्तों की चौड़ाई देखिए, क्योंकि पत्तों की चौड़ाई इनको सही टाइम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन, काफ़ी चीज़ें होती है जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी होती है। और पौधे के विकास के साथ साथ फ्रूटिंग के बेस को अच्छा बनाने के लिए, उसको बढ़िया रुख देने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि मैं अपनी छत के ऊपर इस तरह से, देखिए कितनी शाइनिंग के साथ बैंगन लगे हुए हैं। एक एक बैंगन देखिए, गुच्छे गुच्छे में लगे हुए हैं दोस्तों। आप यहाँ पर दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों का ज़रूरी बेसिक ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं उनका बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह की अगर आप हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बढ़िया पोरस मिट्टी बनाइए। पोरस मिट्टी का मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, कैसे बनाई जाती है, और मैं आपको मौखिक तौर पर बता भी देता हूँ। पोरस मिट्टी बनाने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 50% गार्डन सोइल चाहिए होती है। 30% काउडंग की, या जो भी आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल में लेते हैं वो ले लीजिए। 10% मैं यहाँ पर आपको जोर देकर कहना चाहूँगा, लीफ कंपोस्ट का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा 10% आप रिवर सैंड या स्टोन डस्ट या बजरी या बालू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपको दोस्तों एक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको इस तरह की हार्वेस्टिंग में कैसे लेता हूँ। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1 महीने पीछे, क्योंकि 1 महीने पीछे इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैंने जो खाद डाला वो आप देखिए, आ जाइए। तो आज ये दोस्तों, इस भीषण गर्मी के अंदर भी मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से आप बैंगन के पौधे से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मई का महीना चल रहा है दोस्तों। मैं इसका रिजल्ट आपको 1 महीने बाद दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जून के अंदर आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा जो ट्रायल है, जो चीज़ें मैं डालता हूँ, वो अगर कामयाब हो जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कामयाब होगी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक तरीके से पूर्ण रूप से इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, मेरे नए व्यूअर्स तो मुझसे जुड़ ही जाए दोस्तों, ठीक है। जुड़ने के साथ ही आप बेल आइकन के अंदर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। तो आज ये दिखाइए, देखिए ये कुछ बैंगन के पौधे हैं जो कि मैंने अभी लगाए हुए हैं, ठीक है। खूब अच्छे रुख के अंदर लगाए। इनमें अच्छा ऑर्गेनिक, एक तो पोरस मिट्टी बना के डाली हुई है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से देखिए आप इसके अंदर फ्लोरिंग भी आनी शुरू होगी। ये देखिए, नज़दीक से देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरी उंगलियों के पास काफी सभी में फ्लोरिंग आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हम अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप यहाँ आ जाइए। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पौधे जो काफी 1 साल से ऊपर से हो चुके हैं, और अभी मई का महीना चल रहा है। आज मई की एक्चुअली 16 तारीख हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पौधे के अंदर अब एक भी वो नहीं है, आप देख सकते हैं बैंगन, कहीं पर भी बैंगन नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं अब इसके अंदर आज कुछ चीज़ें डालूंगा, ताकि जिसकी वजह से इनके अंदर अच्छे बैंगन आए। लेकिन उसके साथ क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, इस तरह की जितनी पीली पत्ती हो जाती है, ठीक है, इस तरह जो आगे की ये जो डालियां निकल जाती है, इनकी हमें लाइट प्रूनिंग करनी है पौधे की। सबसे पहले तो गर्मी चल रही है, हालांकि गर्मी चल रही है, मैं मानता हूँ गर्मी चल रही है। आप देखिए, ये जो डाली निकली हुई है, इसकी हमें हटाना है, क्योंकि ये देखो, जो हम पोषण इसके अंदर डालेंगे, जो न्यूट्रिशन हम डालेंगे, उस न्यूट्रिशन को ये पत्तियां, ये पौधे जो खत्म होने का कगार पर है, ये खींचने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो हमें जुड़ी हुई बात है कि इन्हें हटा देना चाहिए होगा दोस्तों। देखिए, खूब लंबी डाली है, लेकिन मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा दोस्तों, हटा दूंगा ये। इसके अंदर आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको, ये चीज़ें सब दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आप देखिए नज़दीक से, ये जो मेरे हाथ में सफ़ेद सा पाउडर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पाउडर जो है, ये पाउडर बहुत ज़्यादा कैल्शियम का स्रोत है। इस पाउडर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस एंड कई तरह के न्यूट्रिशन शामिल हैं दोस्तों। ये मैं बताऊंगा किस चीज़ का पाउडर है दोस्तों, बने रहिएगा पूरे वीडियो के अंदर। मैं 1 चम्मच तो ये पाउडर लूंगा उस प्लांट के लिए, ठीक है। पहले तो ये मैं बता देता हूँ, ये पाउडर देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं,
इसे देख कर आप समझ गए होंगे कि ये चौक है, ठीक है। इस चौक के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। बचपन में जब हम कभी इसको चबा भी लेते थे, खा भी लेते थे, तो डॉक्टर क्या कहते थे, टीचर क्या कहते थे कि कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल अपने टेरिस गार्डन में प्लांट के अंदर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ये चौक होता है, जो लिखने वाला चौक है ये, इसके अंदर एक्चुअली कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसके साथ और भी तरह के न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ये पाउडर लूंगा और 1 लीटर पानी के अंदर मैं इसको दोस्तों घोल लूंगा। ये देखिए, नजदीक आ जाओ। ये देखिए 1 चम्मच ये पाउडर है और मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया है दोस्तों। अब अकेले इस 1 चम्मच से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है दोस्तों। ये तो कैल्शियम की पूर्ति करेगा ही करेगा, क्योंकि पौधा पुराना है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व थे वो सब खींच चुका है पौधा। आप एक बैंगन के पौधे से, आप देखिए बैंगन का पौधा अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक बहुत अच्छे रुख में चल जाता है, अगर आप उसकी अच्छी केयर करते हैं तो। आपको नया प्लांट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि पौधे के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बैंगन का पौधा 2 से 3 बार आपको एक पॉट के अंदर हार्वेस्टिंग देने के बाद क्या होता है कि उसको फिर न्यूट्रिशन पर काफ़ी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। काफ़ी तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर हमने समावित किए थे वो दोस्तों एक्चुअली वो पौधा खींच चुका होता है। अब केवल मिट्टी के अंदर मिट्टी मिट्टी बचती है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है दोस्तों। तो हमें अब उसके अंदर पोषक तत्व मिट्टी के अंदर डालने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैंने ये चौक डाला आपके सामने। अभी सेकंड एक चीज और मैं मिलाने वाला हूं इसके अंदर आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर की ये चीज है जो कि मैं अपने टेरिस गार्डन के लिए बनाकर परमानेंट रखता हूँ। ऑर्गेनिक रूप से पूर्ण ऑर्गेनिक है। इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा काफी प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है। क्योंकि ये जो लिक्विड आप फर्टिलाइजर देख रहे हैं दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का पानी दोस्तों, ठीक है। इस पानी के इस्तेमाल करने से पौधे के अंदर क्या है कि ग्रीनरी तो आएगी आएगी। देखिए पौधे के अंदर कितनी अच्छी ग्रीनरी है। ये मैं पौधे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के अंदर एक बार इसको 50 ml का इस्तेमाल मैं अपने पौधे के अंदर कर लेता हूँ। इसका छिड़काव ना करें, इसको हमेशा पानी में मिलाकर जब मिट्टी सूख जाती है तो जड़ों के अंदर आप इसके गुड़ाई करके हल्का सा डाल दें। तो आप देखिए इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी कितनी ज्यादा ग्रीननेस है मेरे पौधों के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी मात्रा निर्धारित करनी पड़ती है कितनी ज्यादा। देखो अति हर चीज की नुकसानदायक होती है दोस्तों। अगर हम ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो हमारा पौधा झुलस भी सकता है। तो हमें इसकी एक कंट्रोल में रहते हुए मात्रा डालनी पड़ती है। एक पौधे के लिए, एक प्लांट के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 50 ml तक हम इसके अंदर यूज में ले सकते हैं दोस्तों। ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का पानी है, जो कि मैं 2 तरीके से इसका फर्टिलाइजर बनाता हूँ। एक तो पाउडर फॉर्म में बनाता हूँ और एक ये इस तरह से बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल में नहीं लूंगा, क्योंकि पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है। पौधे के अंदर जान डालनी है, पौधे के अंदर हमें अच्छी बम्पर पैदावार लेनी है, अच्छी फ्रूटिंग लेनी है। तो मुझे इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यहाँ पर इस्तेमाल करना जरूरी है दोस्तों। मैं इसके अंदर ये पूरा 50 ml मिला दूंगा दोस्तों। मिलाने के बाद दोस्तों इसको मैं फिर एक बार अच्छी तरह से घोल लेता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पौधे के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। अभी आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। हमें पौधे में अपने में अप्लाई करने से पूर्व इसके अंदर एक बार हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए पौधे की, ठीक है, ताकि मिट्टी पलटी मार सके। ऊपर जो मिट्टी के अंदर धूप से मिट्टी रिचार्ज हुई थी, जो धूप से मिट्टी में जो हानिकारक बैक्टीरिया थे वो खत्म हुए थे, वो मिट्टी नीचे जाए और जो ऊपर नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए दोस्तों। और ये पूरा 1 लीटर पानी, जो कि मैंने 1 चम्मच चौक मिलाया हुआ है पाउडर इसके अंदर, और 50 ml इसमें चाय पत्ती का लिक्विड घोल मिलाया हुआ है, ये पूरा मैं इस पौधे के अंदर डाल दूंगा दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन बाद। दोस्तों आप देख सकते हैं आज पूरे 14 दिन बाद का रिजल्ट आपके सामने। देखिए किस तरह से इसके अंदर फूल आने शुरू हो गए। पौधे के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने बढ़िया रुख के अंदर फूल आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको मेरी उंगली के पास दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, कितने अच्छे रुख के अंदर फूल आने शुरू हो गए हैं।
अभी मिलते कुछ समय बाद और जब ये फूल पूरे रूप से फल में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज पूरा 1 महीना 6 दिन हो गया है। 1 महीना 6 दिन बाद का आप रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे पौधे के अंदर जो मैंने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था, चौक का और चाय पत्ती के पानी का, उसका रिजल्ट 1 महीने बाद मुझे कितने बेस्ट रूप में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कितने गुच्छे गुच्छे के अंदर बैंगन लगे जा रहे हैं दोस्तों। दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है जब अपनी मेहनत सफल होती है और जब हम अपने टेरिस गार्डन के ऊपर एक अच्छी बम्पर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो उसके अंदर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट को देखकर हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो पसंद आने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर दबा के करें दोस्तों। आजकल आप शेयरिंग के अंदर काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं, शेयरिंग में कंजूसी के साथ साथ सब्सक्रिप्शन में भी कंजूसी दिखा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो से को सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए मेरे नए व्यूअर्स तो मुझसे आप जुड़ ही जाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ, इसी तरह की भर भर के फ्रूटिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।